हेलो दोस्तों, तो बता दें आपको ये पार्ट सेकंड है जो भी आरआरबी एलपी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, इसीलिए जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। 75 नंबर का, यानी जो भी ट्रेड से पूछे आने हैं, फीटर, मैसेनिस्ट और टर्नर से। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया था। बता दें इसमें से आपको व्यवसाय और सुरक्षा का साधन हो चुका था, औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा हो चुका था। बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया था हमने। उसके बाद उसका आज से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज से नए 39 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, तेलीय पदार्थ की आग को बुझाने के लिए, तेलीय पदार्थ की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि तेलीय पदार्थ की आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम का उपयोग करते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर गैस का किसका उपयोग करते हैं? तो फोम एक्सटिंग्विशर गैस का उपयोग करते हैं ना। तेलीय पदार्थ की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है, विद्युत की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अभी हम जस्ट पढ़े थे विद्युत की आग बुझाने के लिए सीटीसी का यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। देखिए यहाँ पर एलपीजी की आग बुझाने के लिए पानी का, यानी आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं हम लोग कि पानी की आग बुझाने के लिए या लकड़ी की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी का। पेट्रोल का उपयोग फोम बुझाने के लिए, गैस का ड्राई पाउडर, और विद्युत को सीटीसी। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा कि ए बी सी डी। ए से हो गया एल, एल मतलब हो गया एलपीजी, यानी एल हो गया आपका लकड़ी हो गया, ऐसे याद रखिए। एलपीजी है या ना लकड़ी है, और लकड़ी का आग बुझाने के लिए पानी का, पानी नहीं दिया है तो सोडा है ना, सोडा का। बी से हो गया आपको पेट्रोल में, पेट्रोल का उपयोग फोम एक्सटिंग्विशर में। सी से हो गया गैस, और गैस का उपयोग ड्राई पाउडर में। और डी से हो गया धारा, धारा का उपयोग विद्युत को सही करने में है ना, बुझाने में आग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर गैस में जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक प्रयोग होता है, कहाँ होता है? सूखे रासायनिक कारण का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत वाले आग में होता है। तो याद सही बात है कि ये विद्युत वाले आग में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म वाले मतलब आपको सूखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा एसिड अग्निशामक किस प्रकार में उपयोग किया जाता है? सोडा यानी जस्ट हम लोग बताएं थे अभी, सोडा का उपयोग लकड़ी वाले में करते हैं ना। देख रहे हैं सोडा एक्सटिंग्विशर, सोडा कार्बोनिशियम, इसे फायर भी करते हैं। लकड़ी, कपड़ा या अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत में लगी हुई आग को नहीं बुझता है ना, क्योंकि इसके द्वारा निकले हुए केमिकल विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लकड़ी वाले आग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? श्रेणी बी है ना, पेट्रोलियम, तेलीय पदार्थ जो भी हो जाएगा ना वो सब हो जाएगा इसमें है ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तेलीय पदार्थ। देख रहे हैं क्या होगा? बी में तेलीय पदार्थ। सी में हो गया आपको कौन सी आग सी में लगती है? तो सी में ध्यान रखिएगा गैस वाला, जो भी गैस आएंगे वो सब सी में आ जाएंगे है ना। डी में आपको विद्युत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है सिंबल, सिंबल से रिलेटिव। सिंबल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। सिंबल से ज्यादातर क्वेश्चन जो है सिंबल से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, स्तंभ को मिलाना है लाल, लाल किसका सिंबल है? तो याद रखिए, यहाँ देखिएगा डायरेक्ट, लाल का उपयोग जो है निषेधात्मक में किया जाता है। किस में किया जाता है? निषेधात्मक में। लाल का उपयोग निषेधात्मक में, पीला का उपयोग चेतावनी में, नीला का उपयोग आदेशात्मक में, और हरा का उपयोग आपातकालीन स्थिति से बचाने में। लाल, पीला, नीला और हरा, LPNH है ना। या इसे याद रखिएगा, इसको R से हो गया रेड, Y से हो गया येलो, नीला का हो गया आपको ब्लू B, और हरा का हो गया G है ना, यानी RYBG। ऐसे याद रहेगा ना। निषेधात्मक, निषेधात्मक, चेतावनी, आदेशात्मक और आपातकालीन स्थिति बचाना। हरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए किया जाता है। नीला का उपयोग आदेशात्मक के लिए किया जाता है। पीला का उपयोग चेतावनी के लिए किया जाता है, और लाल का उपयोग निषेधात्मक के लिए किया जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लाल का उपयोग निषेधात्मक के लिए, पीला का उपयोग चेतावनी के लिए, नीला का उपयोग आदेशात्मक के लिए, और हरा का उपयोग आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर से याद करिएगा, लाल का उपयोग निषेधात्मक के लिए,
पीला का उपयोग चेतावनी के लिए, नीला का उपयोग आदेश के लिए, आदेश दिया जाता है। नीला में किसका उपयोग दिया, आदेश दिया जाएगा। और हरा में आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए, है ना। अगला है, इस ऑर्थोग्राफिक दृश्य से संगत प्रथम प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक दृश्य क्या होगा। तो देखिएगा, आइसोमेट्रिक दृश्य जब भी देखना है तो यहाँ गौर करिए, तो ये सिंबल सीधा कटिंग पॉइंट बना है ना, तो सीधा कटिंग पॉइंट कहाँ, सीधा कटिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है ना, इसे जा रहा है ना यहाँ, ये दोनों पार्ट बन रहा है ना, तो ये दोनों पार्ट ये हो गया। और जब ऊपर से हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ से जाएगा, ये टोटल का टोटल सी में ही आंसर जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सी में ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तु की प्रक्रिया को बताइए। देखिए जो प्रक्रिया कर रहा है ना, इसे पहले हम बोलते क्या है, तो याद रखिएगा, ये व्यास मापा जाता है ना, यानी ये व्यास मापता है। व्यास मतलब डाया मापता है, डाया माप रहा है किसी वृत्ता गोला बेलनाकार वस्तु की, क्या माप रहा है, डाया माप रहा है। चलिए अगला है कि दो वस्तुओं की सतहों के बीच की अगला क्वेश्चन है कि आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचानिए। कौन सी प्रक्रिया कर रहा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा, यह बैलेंस को दर्शा रहा है, बैलेंस दर्शा रहा है, यानी बैलेंसिंग कर रहा है ये, है ना। ये जो है क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, व्हील बैलेंसिंग कहेंगे, इसी को हम लोग चक्र संतुलन। देखिए हिंदी याद रखना थोड़ा टफ है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको सही ढंग से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हील बैलेंसिंग हो जाएगा। व्हील को क्या, चक्के को क्या कर रहा है, वहां पर बैलेंस कर रहा है, यानी जो भी आपको मशीन में लगे होते हैं ना, ये टर्नर वाले में, है ना, फीटर में भी उपयोग किया था, लेथ मशीन, उसमें जो लगे होते हैं ये ग्राइंडर व्हील, इसका उपयोग किया था। व्हील बैलेंसिंग कर रहा है ये। अगला है, चित्र में प्रदर्शित छेनियों को सही क्रम में सजाइए, बताइए। देखिए इसे जो ये है नहीं वाला, इसे हम लोग कहते हैं वेज। क्या कहते हैं इसे, हम लोग वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। ये थोड़ा राउंड शेप का है, राउंड शेप का है, तो इसलिए हम लोग इसको अर्धवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार कहते हैं। और ये जो है आपका अर्धवृत्ताकार हो गया। और ये सी में देखिए थोड़ा सा ये हल्का सा मुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक काट कहते हैं इसको, तिर्यक काट वाला छेनी कहते हैं। और ये कौन सा छेनी है, तो इसे हम लोग समतल छेनी कहते हैं, फ्लैट चीजल कहते हैं ना। तो क्या होगा राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं, वेज, अर्धवृत्ताकार, तिर्यक काट और समतल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन संकेतों में कौन समरूपता को व्यक्त नहीं करता है। समरूपता को व्यक्त जो है नहीं करता है, तो आपको दर्शाना ये पड़ेगा कि समरूपता दर्शा कौन नहीं रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए आंसर क्या कर रहा है कि बी नंबर दे रहा है यहाँ पे, यानी ये समरूपता को दर्शा नहीं रहा है, बाकी सभी जो है समरूपता को दर्शा रहा है। इसमें कह रहा है जहर के खतरे को दिखाने के लिए किसका उपयोग करता है, जहर का खतरा दिखाने के लिए देखिए किसका उपयोग करता है, तो बी नंबर होगा राइट आंसर इसका। क्या हो जाएगा, जहर के खतरे को दिखाने के लिए किसका उपयोग करता है, तो एक जहर के खतरे को दिखाने के लिए एक जो है सो खोपड़े का उपयोग, और बगल में दो हड्डी का क्रॉस का सिंबल किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसाधन की आरेख के अनुसार निम्नलिखित में कार्य के लिए आक्षेपित पदार्थ कौन सा है ना। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें सही से दिख नहीं रहा है लेकिन आंसर याद रखिए क्या कर रहा है, प्रसाधन आरेख के अनुसार जो है कार्य के लिए आक्षेपित पदार्थ 4 इंच का पीवीसी पाइप है और 10 NOS का, है ना। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्न में से किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है, तो 0.3 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो 0.3 का उपयोग किया जाता है ना। एक रेगुलेटिंग यूनिट को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 0.3 संकेत का उपयोग जो है किया जाता है, 0.3 संकेत का उपयोग किया जाता है। अगला है फिलेट बेल्ट का बेल्टन चिन्ह है। फिलेट बेल्ट का बेल्टन चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा फिलेट बेल्ट का बेल्टन चिन्ह जो है त्रिभुज होता है। क्या होता है, फिलेट बेल्ट का बेल्टन चिन्ह क्या होता है, त्रिभुज होता है। याद रखिए क्या होता है सिंबल, त्रिभुज होता है। किसका, तो फिलेट बेल्ट का बेल्टन चिन्ह जो है क्या होता है, त्रिभुज का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है इस वस्तु का आगे का भाग सही दृश्य सुनिए। देखिए आगे का भाग देखिए, ये तो सिंबल आपको सिंपल है, ये ऐसे 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 और ऐसे तो गया है ना, ये तो आएगा। फिर बीच में से ये लकीर यहाँ तक तो आना है, बीच में से देखिए यहाँ कटिंग पॉइंट है, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये ऐसे आया है और फिर ये ऐसे। देखिए ये कहाँ है सिंबल, देखिए ये सी नंबर में है, तो बस हो गया, सी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रीसाइज है परंतु एक्यूरेट नहीं है। प्रीसाइज में है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो याद रखिएगा
जितना ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे प्रिसाइज में है लेकिन एक्यूरेट जो है ये नहीं है। चित्र में किस वर्ग में आता है यह, मतलब ये जो पानी डालता हुआ आग पर है वो किसे दर्शा रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी नंबर में क्या है 57। क्या देखिएगा सी नंबर में क्या है आपका, चलिए तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सिंबल है, तो एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं करना है वाटर के साथ। इस प्रकार के संकेत के चिन्हों द्वारा जो है कह रहा है द्वारा किसी भी गलत कार्य को न करने की सलाह दी जाती है, यानी कोई भी कार्य जो है आप नहीं कर सकते हैं इसके अनुसार, जिसके कारखानों में दुर्घटना को कम होती है। चिन्हों की आकृति गोलाई में होती है, जिसके वृत्त के बाहर की गोलाई लाल रंग की होती है, यानी ये जो गोलाई है ये लाल रंग की होती है ना, लाल रंग की होती है। अंदर जो आकृति बनी हुई है उसमें काले रंग में होती है, वह जो है काले रंग में होती है, उस पर क्रॉस का निशान बना होता है, ये क्रॉस का निशान जो इस पर बना होता है। तो बता दे ये किसे दर्शा रहा है, सी नंबर कह रहा है ना, ये गलत कार्य को नहीं करने की सलाह दी जाती है ना, यानी प्रोहाइबिशन सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोहाइबिशन सिंबल जो है वो कहलाता है। अगला है चित्रों में दर्शाया गया चिन्ह में से डैश वर्ग में आता है, यानी रिस्क ऑफ फायर किस में आ जाएगा, तो वार्निंग साइन का दर्शाता है। वार्निंग साइन दे रहा है ये कि ये वार्निंग साइन है, आप इसका उपयोग न करें, है ना। इन्हें चेतावनी देने वाले चिन्ह कहते हैं, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। चेतावनी देने वाला आकृति जो है हमेशा त्रिभुजाकार आकृति में होता है, चेतावनी जो भी देता है ना वो त्रिभुजाकार आकृति में होता है। और ये जो आपका गलत कार्य न करने की सलाह जाती है प्रोहाइबिटिंग साइन कहलाता है, जो गोला में सर्कल में होता है। और ये आपको चेतावनी देने का चिन्ह, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जिसकी बैकग्राउंड पीले रंग की होती है। बैकग्राउंड किस किस रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है, और इसका चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। ये विभिन्न प्रकार की चेतावनी का प्रयोग किया जाता है, उनमें से जिनमें से नीचे दे प्रयोग में उद्देश्य दिया है। देखिए रिस्क ऑफ फायर है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट है ना, ये चेतावनी वाला सिंबल है ये, है ना। ये सब किसका सिंबल है, तो चेतावनी का सिंबल है ये सब, है ना। क्लियर है। आगे कह रहा है चित्र में दिखाया गया किस वर्ग में आता है, यानी आपको ये मैंडेटरी साइन में आपको ये इसका उपयोग जो है करना। इस प्रकार के चिन्हों को देखकर हम सुरक्षा संबंधी कार्य को याद आ जाता है, अर्थात यह हमें कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सुरक्षा के बारे में याद दिलाते हैं। जैसा आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना, पैरों की सुरक्षा के लिए जूता आदि पहनना, है ना, हेलमेट पहनना, मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, जूता पहनना, हाथ को सही ढंग से धोना, है ना, ग्राइंडर पर व्हील का उसको कवर उपयोग करना, है ना, सेफ्टी प्रिकॉशन का उपयोग करना, एयर नॉइज का करना, यानी इन सब का उपयोग जो करते हैं ना वो किसके रूप में आते हैं, तो आपको सुरक्षा संबंधी आते हैं। जो भी गोला में आ जाएगा वो सुरक्षा संबंधी, गोला में क्रॉस के ऊपर आ जाएगा तो गलत कार्य को न करने की सलाह दी जाती है, इसका सिंबल है। और जब त्रिभुज में आ जाएगा तो त्रिभुज में आपको वार्निंग सिंबल दिया जाता है, त्रिभुज में किसका उपयोग आता है, वार्निंग सिंबल दिया जाता है। अगला है चित्र में दिखाया गया इनमें से कौन से वर्ग में आता है, तो ये प्लस ये वर्गाकार है। मैंडेटरी हम लोग देख लिए, वार्निंग भी देख लिए हम लोग, मैंडेटरी भी देख लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच क्या, इंफॉर्मेशन साइन है, ये कौन साइन है, इंफॉर्मेशन साइन। इस प्रकार के चिन्ह को सूचना दी जाती है, आकार वर्गाकार होता है। देखिए याद रखिएगा, देखिए गोला क्रॉस ये सिंबल आ जाए तो किस में चल जाना है आपको, गलत कार्य न करना, है ना। अगर आपको त्रिभुजाकार वाले में आ जाए तो ये किसका उपयोग है आपको, ये किसका उपयोग, चेतावनी का, किसका उपयोग है, चेतावनी का, है ना। अगर वो गोला में आ जाए और सेफ्टी जूता आलू का प्रयोग कर दिया जाए तो सेफ्टी यानी मैंडेटरी कहते हैं इसको, है ना, सुरक्षा संबंधी हो जाएगा, है ना। और यदि आपको प्लस का ये वर्गाकार आकृति में आ जाए, प्लस रू का आ जाए तो ये किसका उपयोग है, सुरक्षा संबंधी आता है, इसका आकार वर्गाकार होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन चले। देखिए लगभग जो है आपको सहायक टेक्नीशियन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें याद रखिएगा कि लाल रंग के बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा लाल रंग की बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी में निषेधात्मक उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, निषेधात्मक का उपयोग किया जाता है।
विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए सीटीसी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सीटीसी का उपयोग करते हैं। अगला है कृत्रिम सांस के लिए क्या है? तो मुंह से मुंह का श्वास देना है ना। कृत्रिम विद्युत संपर्क में आने पर व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को क्या करना चाहिए? पहले ऑफ करना चाहिए। अगला है विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठान को किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हेलान प्रकार के। कौन प्रकार के हैं? तो हेलान प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं। विद्युत में तार के संपर्क में होने वाले व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा हुआ व्यक्ति फेंक दिया जाता, या विद्युत में तार के संपर्क में रहेगा। विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के लिए बचाव के लिए प्रथम कदम क्या होनी चाहिए? तो उसे सबसे पहले विद्युत में तार से अलग करिए, है ना। उसको अलग कर दीजिएगा तो उसको करंट की संभावना कम हो जाएगी। दुर्घटना संभावित करने के लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा करिएगा तो दुर्घटना संबंधित समस्या कम हो जाएगी। कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें जान या माल की क्षति पहुंचती है वो क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है। अगला है औद्योगिक दुर्घटना से दुष्प्रभाव पड़ता है पूरे प्रतिष्ठान और संबंधित व्यक्तियों पर, सभी पड़ता है ना। श्रमिकों को दुर्घटना से हानि होती है तो श्रमिकों को शारीरिक क्षति पहुंच सकती है ना, शारीरिक क्षति जो है पहुंच सकती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है अगला है कि श्रमिकों को दुर्घटना हानि पहुंचती है तो मानसिक कष्ट भी होता है इससे, है ना। अज्ञानता और मंदबुद्धि, लापरवाही, चिंता, भय, ये सब कारण है मनोवैज्ञानिक कारण है। बुद्धि हो, चाहे लापरवाही हो, चाहे चिंता हो, चाहे भय हो, ये सब मनोवैज्ञानिक कारण है। कमजोर दृष्टि, अस्वस्थता और जल्दबाजी और थकान के सभी कारण है दुर्घटना के शारीरिक कारण है। दुर्घटना क्या कारण है? शारीरिक कारण है। तकनीकी में खराबी के कारण जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? तो दुर्घटना की तकनीकी कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दुर्घटना की तकनीकी कारण कहते हैं। दुर्घटना की रोकथाम की जाती है उद्योगों की आर्थिक क्षति से बचने के लिए। दुर्घटना उद्योग की आर्थिक क्षति से बचने के लिए दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है। कहाँ? तो उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, उच्च स्तर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। अगला है दुर्घटना की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा का उपाय क्या है? तो कार्यस्थल का सुरक्षित अभिन्यास करिए, है ना। कार्यस्थल का सुरक्षित अभिन्यास करिए, आपको दुर्घटना से आप बच सकते हैं। कह रहा है औद्योगिक परिस्थितियों में दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने को क्या कहता है? औद्योगिक सुरक्षा कहता है। औद्योगिक वाला आ जाएगा तो औद्योगिक सुरक्षा कहलाएगा। पर्यावरण अशुद्धि करना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है ना। अगला है वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना है तो क्या करना चाहिए? तो यांत्रिक एकत्रक द्वारा जो है सो आप कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है तो अवशोषक द्वारा। किसके द्वारा? अवशोषक द्वारा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है तो वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपक द्वारा, वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपक द्वारा। वेतन प्रणाली की उचित व प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? हाल्से ने और टाउन ने और गैंट ने। किसने? तो हाल्से ने, टाउन ने और गैंट ने। समय अध्ययन का अन्वेषण किया था किसने? तो F.W. टेलर ने, F.W. टेलर ने, है ना, F.W. टेलर ने। अगला है औद्योगिक अभियंत्रण का जनक किसे माना जाता है? तो F.W. टेलर को ही औद्योगिक अभियंत्रण का जनक माना जाता है। अगला है किसके कार्य प्रगति घोतक विभिन्न प्रकार की चार्ट विकसित किए थे? तो हेनरी एल गेंट ने, हेनरी एल गेंट ने। किसके कार्य प्रगति घोतक विभिन्न प्रकार के चार्ट विकसित किए थे? तो हेनरी एल गेंट ने। गति अध्ययन का प्रतिपादन किया किसने? H.B. गिलब्रेथ ने, H.B. गिलब्रेथ ने। बृहत उत्पादन में किया जाता है तो पायलट नग परीक्षण। क्या किया जाता है? तो पायलट नग परीक्षण किया जाता है ना। अगला है विभिन्न मशीनों एवं प्रक्रमों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों के सामयिक निरीक्षण को क्या कहता है? तो प्रक्रम निरीक्षण कहता है। क्या कहलाता है? प्रक्रम निरीक्षण कहलाता है, प्रक्रम निरीक्षण कहलाता है। निरीक्षण एक भाग है, कौन सा भाग है? तो गुण नियंत्रण का। किसका भाग है? तो गुण नियंत्रण का भाग है। वह कार्य जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है वो क्या कहलाता है? निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? निरीक्षण कहलाता है। निर्मित उत्पाद की स्वीकृति की जांच की संज्ञा दी जाती है किसकी? तो निरीक्षण की। किसकी? निरीक्षण की। निरीक्षण द्वारा ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक को खड़े न उतरे, अर्थात जो खराब हो, फिर एक नियंत्रण भाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सूचना देने की दोषपूर्ण उत्पाद को नियमित करता है। क्या कहलाता है? निरीक्षण के उद्देश्य से। उद्देश्य निरीक्षण क्या है? ये उद्देश्य है। अगला है उद्योगों में प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल तथा अन्य आगत सामग्रियों का निरीक्षण भंडारण करने के लिए पहले ही भली भांति किया जाता है। क्या किया जाता है? आगत सामग्री का निरीक्षण किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है
वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है? 100% निरीक्षण कहलाता है। 100% निरीक्षण मतलब 100% जो है निरीक्षण कहलाता है। एक ही प्रकार के उत्पाद परिस्थिति में निर्मित किए गए उत्पादों में लाट में कोई भी एक नग या नमूना लेकर उसका निरीक्षण करना क्या कहलाता है? तो नमूना निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? नमूना निरीक्षण कहलाता है। अगला है निर्मित माल की निरीक्षण कार्य यदि माल के निर्माण के स्थान पर संपन्न हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? फ्लोर निरीक्षण। यानी जहां पर स्थान पे जहां बन रहा है उसे हम क्या फ्लोर निरीक्षण कहेंगे। फ्लोर मतलब क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर कहते हैं ना। उत्पादन की वांछित गुणस्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? तो निरीक्षण की आवश्यक होती है। एक कर्मचारी की इंडिविजुअल मोशन का अध्ययन क्या कहलाता है? गति विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? गति विश्लेषण कहलाता है। तो बता दें आपको अभी लगातार आपका कंटिन्यू चल रहा है क्लास आरआरबी, एएलपी, CBT2 एग्जाम का चल रहा है लगातार कंटिन्यू क्लास। तो बता दें आपको ये था पार्ट 2 था और जस्ट हम लोग पार्ट 3 लेके आने वाले हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंचे। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी CBT2 एग्जाम 2 का देने वाले हैं LP का उन्हें जल्द से लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।